करम भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम। भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले प्रेमियों, वनवास के पहले दिन राम लक्ष्मण सीता जब तमसा नदी के किनारे अपनी पहली रात बिताए तो राम और सीता के सो जाने पर लक्ष्मण पहरा देने लगे। उस समय श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को कुश के आसन पर सोते हुए देखकर निषाद राज गुह अत्यंत दुखी हो गए। तो लक्ष्मण ने निषाद राज गुह को सांत्वना देते हुए कहा कि हे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात हर मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। सज्जनों, जब राजा दशरथ पानी का पात्र लेकर श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने जो देखा और सुना वह किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था। श्रवण कुमार के माता पिता बड़ी बेसब्री से अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने पैरों की आहट सुनी तो उन्हें लगा कि उनका बेटा आ गया है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? क्या तुम हमसे रुष्ट हो? राजा दशरथ डर और ग्लानि के कारण चुपचाप खड़े थे। जब उन्होंने कांपते स्वर में पूरी घटना सुनाई कि अनजाने में उनके बाण से श्रवण की मृत्यु हो गई है, तो माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्रवण के पिता ने राजा से कहा कि उन्हें उनके पुत्र के शव के पास ले जाया जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र को स्पर्श किया और विलाप करने लगे। एक भयानक श्राप अपने पुत्र के मोह में और असहनीय दुख के कारण श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को दिया। जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में होगी। यद्यपि महाराज दशरथ उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन एक शब्द भेदी बाण के अहंकार ने उनके भविष्य को बदल दिया। यद्यपि महाराज दशरथ ने इस श्राप को वरदान के रूप में लिया, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी और इस श्राप ने सिद्ध कर दिया कि एक दिन उनकी संतान भी होगी। पर अंत में उन्हें श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा और भगवान राम ही उनके मृत्यु का मुख्य आधार बने। और दशरथ का किया हुआ कर्म बीज बनकर पड़ा रहा और पल्लवित पुष्पित होता रहा। और लंबे समय के बाद जब राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए तो महाराज दशरथ का जो कर्म था उनके ऊपर पहाड़ जैसा टूट पड़ा और राम का नाम जपते हुए वो स्वर्ग सिधार गए। इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का किया गया पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता।
और जाने अनजाने अपराध का फल उसे भोगना ही पड़ता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके कर्मों का फल आपको समय आने पर जरूर मिलता है। जय सीताराम। ईश्वर आपका कल्याण करे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम।